फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम आइडिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए ये डीमा ट्रांसफार या फिर वेरियर ट्रांसफार आया है। इसका कॉइल जला हुआ है। देखिए जैसे इस जगह पे इसका कॉइल जो है यहाँ से बर्न हो चुका है, इस एरिया से। तो हम लोग इसको रिवाइंडिंग करेंगे। ये सारा खोल लेंगे, इसका जो भी जितना भी सारा वायर गेज है इसका, ठीक है। ये इसका रेंज है, इनपुट है 240, आउटपुट 0 to 270 वोल्ट। ये 25 एम्पियर का है, ठीक है। अभी इसको तो मैंने उसका कैबिनेट से या फिर उसका सेटअप से खोल लिया है। खोलने के बाद यहाँ पर 3 वायर हमको दिखाई दे रहा है, 1 2 और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 2 है न्यूट्रल फेस, और ये है आपका आउटपुट, मतलब यहाँ से जो काउंटिंग होगा उसका किसी बीच से एक लिया गया है। ये इसलिए लिया जाता है 240 जो वोल्टेज है उसको ऑफ करने के लिए 300 तक या फिर 270-80 तक मैक्सिमम जो भी इसका रेंज होगा उससे ऊपर उठाने के लिए यहाँ से एक स्विच किया जाता है, ठीक है। इसी से इसका आउटपुट वोल्टेज आगे जाता है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको सारा वायर निकाल के इसमें फिर से रिवाइंडिंग कर लिया है। इसका रिवाइंडिंग का मेन जो प्रॉब्लम आप लोगों को जहाँ पर आएगा, ये कि एक वायर एकदम गैप टू गैप आपको मिला के उठाना है। उसके लिए यहाँ पर तो आपको एकदम मिलाना ही है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया को मिलाने के लिए अगर इसका ऊपर से भी उठाना पड़ेगा, तब भी उठा के भी आप लोगों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। एक और दूसरा है ये, उसके बाद इसके ऊपर एंड्राइड का लेयर देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कम से कम 3 लेयर दिया है, फिर और 2 लेयर देंगे ताकि ये एकदम बहुत बढ़िया से चिपका रहे। और इस साइड से भी दे देंगे। ये घिसा हुआ है मैंने इसको, ये शीश पेपर से इसको मैंने घिसा है। घिस के इसका ऊपर का जो एनामेल है वो सारा हमने निकाल लिया है इसका, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कार्बन बैठेगा इसके ऊपर। ये 16 नंबर गेज में है ये वाला वायर, ठीक है। तो ये मेरा लगभग फिनिशिंग होने वाला है। अभी और थोड़ा सा घिसना पड़ेगा इसको, इसके ऊपर जो कार्बन चलेगा उसको मिलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये लगभग बन चुका है और थोड़ा जगह पे भी घिसा के मिलाना पड़ेगा हम लोगों को। इसका लेयर टू लेयर को मिलाना पड़ेगा। इसका ऊपर का जो इंसुलिन है इसके हम लोगों को इसको मिला के फिर जाके ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर रेडी होगा, ठीक है। फ्रेंड देखिए, इसका मैंने कनेक्शन तो कर लिया है, मतलब हो रहा है कनेक्शन। देखिए जैसे ये जो सेंटर वाला जो वायर है, ये इसका बीच से आके ये जो यहाँ पर जो कार्बन लगा है, जो इसके ऊपर खिलेगा, जो इसके ऊपर घूमेगा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये वाला वायर यहाँ से जुड़ के इस डीमर का मिडिल वाला पॉइंट पे आया है, ठीक है। जो है इसका आउटपुट होगा, ठीक है। और जो जला हुआ ट्रांसफार्मर था जो कि 270 या 70 वोल्ट का जो है मैक्सिमम में जो बूस्ट अप जो वोल्टेज होगा, वो वाला लीड मैंने यहाँ से लिया है। 60 टर्न्स पे मैंने यहाँ पर एक वायर जोड़ा है, और यहाँ पर 2 जो है, एक फेज और एक न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये 2 कनेक्शन जोड़ के फिर हम लोग इसमें इसका कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। वेलकम फ्रेंड, देखिए तो फाइनली मैंने इसका कनेक्शन जोड़ दिया है। ये तो हम लोगों को पता है, ये जो वायर है ये एक ही ट्रांस पे ही है, मतलब एक ही लेयर पे है, ठीक है। इसका 2 सिरा निकला है, जो इंड और स्टार्ट है, और जो तार है एक मैंने इसमें सी में जोड़ा हुआ है और एक है इसका एल में, ठीक है। और ये जो है बूस्ट बी वाला जो है, वो यहाँ से बूस्ट करने के लिए 270 से ये काम करेगा, जो कि इसका पैनल पे लिखा है। 270 है इसका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, इनपुट है 240। तो इस जगह से मैंने इसका जो बूस्ट वोल्टेज है वो निकला है, और निकल के ये वाला पॉइंट पे ये आ गया है बूस्ट में। और ये बीच में है इसका आउटपुट ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो है, जो कि बीच से निकल के आया है यहाँ पर, ये जो सिरा है, ये जो इंसुलिन उठा गया है, जो रिमूव किया गया है, इसका
एनामेल, इसी एरिया में ये घूमेगा तो जाके इसका वोल्टेज बूस्ट अप होगा। तो ये मैंने कनेक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ इसमें, ठीक है। मीटर पे एक बार देख लेते हैं इसका। देखिए जैसे इसका इनपुट सेक्शन ये वाला है, ये जो है दो, ये मैंने इनपुट डाला है इसमें, जो बूस्ट वाला ऑप्शन है इसमें डाला है इस इनपुट। और इनपुट वोल्टेज है मेरा यहाँ पर देखिए 240 वोल्ट का इनपुट है जो कि इसमें दिया है। और ये रहा इसका आउटपुट सेक्शन जो कि मैंने पैनल से मेरा जुड़ा हुआ है और जो कि 200 वाट का 300 वाट लोड में दिया है। देखिए ये इसका आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज में देखिए जैसे 250, 60, 70, ठीक है, 100, 120 और 200 वाट का बल्ब जो है वो बढ़िया से ग्लो हो रहा है। ये चला गया है इसका आउटपुट वोल्टेज 180, 90, ये 220, शायद ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये रहा इसका आउटपुट वोल्टेज 220, फ्रीक्वेंसी 50 है, ये 220 वोल्टेज। और इसका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है 270 तक चला जाएगा। वो बल्ब मेरा फूट जाएगा नहीं तो, लेकिन ये बिना लोड का। और 40, 50, 60 और ये 70, 73 वोल्टेज मैक्सिमम इसका आउटपुट है। और मैंने इसका जो डिमर का जो है लास्ट वाला सिरा में ये आ चुका है और इसका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मुझे 270 रखना है। तो ये उस हिसाब से रिवाइंडिंग किया गया है। इसका रिवाइंडिंग का मतलब मेन चीज़ जो देखना है, ये जो वायर जब आप लपेटेंगे तो एक के बाद एक ही आना चाहिए। भले आपको इसको इस एरिया से अगर एक वायर से एक वायर लूप में भी उड़ जाए, फिर भी आपको एक ही लाइन पे इसको रखना है, तब जाके ये कंप्लीट होगा। उसके बाद इसमें सैंड पेपर से घिस के इसका जो एनामेल है वो निकालना है। और यहाँ पर मैंने एलोराइट दिया है, ठीक है। इसको नीचे पहले एलोराइट दे के फिर इसको बैठा के सुखा के फिर इसमें घिसा है। और साइड में मैंने इसमें एमसील भी दे दिया है ताकि ये गर्म से छूटे ना, ठीक है दोस्तों। ये बनाना तो इजी नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ आप लोगों को धैर्य से इसको करना है। कैसे काम होता है वो एकदम पैशन के साथ ये करने से भी आप लोग ये डिमर जो कॉइल है, वेरिएबल जो ट्रांसफार्मर है, ये आप लोग घर पे ही आराम से रिवाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। और कनेक्शन का देखिए, जैसे ये जो दो वायर है जहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे आके ख़त्म हुआ है, ये दो वायर है इसका। ये रहा लाइन और ये रहा न्यूट्रल। इसका ए लाइन है, न्यूट्रल है। और ये इसका आउटपुट है जो बीच में से आया है इसका, ठीक है। और ये वाला जो है इसका बूस्ट मोड का है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये बूस्ट मोड है। इसको इसलिए जोड़ना पड़ रहा है ताकि हम लोगों को, जैसे मान लीजिए 270, 300, ये तो 300 का है, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपको सिर्फ 270 वोल्ट ही, 0 से 270 वोल्ट ही इसका आउटपुट चाहिए। तो उस हिसाब से इसको बूस्ट वोल्टेज उस हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कोई सवाल या जवाब हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।